जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों से मेरी एक सोच चल रही थी कि ब्रह्मांड के अंदर इतना रिकॉर्डिंग होता है जिसकी कल्पना हमारे ऊपर है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों कि जैन शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करता है वो व्यक्ति करोड़ों अरबों असंख्य साल पुराना इतिहास आबेहूब शब्दशः सबको बता सकते हैं। वो एक केवल ज्ञान की अद्भुत ताकत होती है। तो आज मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जैन ज्योतिष के ऊपर यदि कुछ विचार रखे जाए तो बहुत कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो ज्योतिष एक दिव्य ज्योति है, ज्योतिष एक दिव्य मार्ग है। हम ज्योतिष के माध्यम से हमारे मार्ग को बदला नहीं सकते हैं, मगर जो हमारा मार्ग बना हुआ है उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं। आप सोचो, आपके पास एक ड्राइव करने के लिए अच्छी गाड़ी है, कार है, मगर उसके अंदर लाइट नहीं है और अंधेरे में आपको सफर करना है तो बहुत तकलीफ पड़ेगी। वही गाड़ी के अंदर, वही कार के अंदर यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी ब्राइटनेस वाली लाइट फिट कर दे और फिर अंधेरे में ड्राइव करना हो तो कितना आसानी से हो सकता है। उसी तरह जीवन रूपी गाड़ी में यदि ज्योतिष रूपी लाइट लग जाए, उसका कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो आप आपकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। लगभग हमने ऐसा सुना हुआ है कि व्यक्ति के कर्मों में जो लिखा हुआ होता है वही होके रहता है। ये बात एकदम सही है, मगर प्रैक्टिकली यदि देखने को जाए तो जीवन के अंदर 3 चीजें महत्व का काम करती है। सबसे पहले इंसान का भाग्य, दूसरे नंबर पे आएगा उसका कर्म, और तीसरे नंबर पे आएगा उसका नेचर, उसका वास्तु, उसका ज्योतिष। मैं बहुत लोगों को बहुत बार कहता हूं कि कभी भी अकेले ज्योतिष को भी मत मानो, अकेले भाग्य को भी मत मानो और अकेली मेहनत को भी मत मानो। तीनों को कंबाइंड करके आप आपकी लाइफ को सुंदर बना सकते हो। 33% ज्योतिष, वास्तु और अपना स्वभाव, 33% आता है अपने पूर्व जन्म के कर्म, और 33% आता है हमारा भाग्य जो फिक्स है। वो तो होना ही है जो हमारे भाग्य में लिखा है। मित्रों, ये 33 और 33 99% हो गए। अब 1% जिसको स्मार्ट बटन बोल सकते हैं, स्मार्ट कंट्रोल बोल सकते हैं, वो होता है ईश्वर का आशीर्वाद। अब ये सब चीज को मिला करके यदि हमें आगे बढ़ना है तो ज्योतिष, वास्तु और अपनी ओरा, ये तीनों को समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक ज्योतिष की बहुत अच्छी बात बताता हूं। जैन धर्म के अंदर बहुत सारे प्रभावक महापुरुष हो गए। उसमें मंत्र प्रभावक भी हुए, प्रवचन प्रभावक भी हुए, युग प्रभावक भी हुए। ज्योतिष के सम्राट हरिभद्रसूरी महाराजा, भद्रबाहु स्वामी महाराजा भी हुए कि जिनके ज्योतिष के ऊपर आज भी लोगों को नाज है। एक अंदर से विश्वास है कि गुरुदेव की वाणी जो होती है वो कभी गलत नहीं होती है। भद्रबाहु स्वामी, हरिभद्रसूरी महाराज, उनके ग्रंथों को यदि पढ़ा जाए और शांति से यदि उसको सोचा जाए तो उन्होंने जो ब्रह्मांड का अभ्यास किया है, कभी ऐसा लगता है कि वो खुद उस ब्रह्मांड का अनुभव करते होंगे, तभी इतना सूक्ष्म और बारीकाई से एकदम माइक्रो प्रेडिक्शन करके सभी बात बता सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि हरिभद्रसूरी महाराजा, उनके जीवन के अंदर उन्होंने जो जो वाणी जब जब कही एकदम सत्य निकली थी। आज भी उसके प्रमाण हमारे को मिल रहे हैं। एक बात और है कि ज्योतिष जीवन के अंदर जब जुड़ जाता है तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है।
फिर आपको रुकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। उसका सीधा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि आज ऐसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कभी कभी उनके डायरेक्टर को मिलना हुआ, उनके चेयरमैन को मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस गुरुजी का मार्गदर्शन लेते हैं, हम इस गुरुजी का मार्गदर्शन लेते हैं, तब हमें लगा कि दुनिया के अंदर आज भी उस चीज का उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इस विद्या को नहीं दे रहे हैं। जैन होने के हिसाब से भगवान महावीर स्वामी की एक सुंदर बात मुझे याद आती है। जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण अवस्था मतलब मोक्ष गति को प्राप्त होने वाले थे, उस समय वहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों में से जो इंद्र महाराजा सबसे आगे बैठे थे, उनके चेहरे के ऊपर चिंता की रेखाएं छा गई। वो ऐसा होकर के बैठ गए। प्रभु ने पूछा, इंद्र किस बात का टेंशन है, क्या सोच रहे हो? तो इंद्र महाराजा ने कहा कि हे भगवान, मैं अभी मेरी नजर से देख रहा हूं कि आप जिस समय मोक्ष को प्राप्त कर रहे हो वो समय थोड़ा गलत समय है। यदि आप आपके आयुष्य का एक समय बढ़ा दो तो मैं जो आपका नक्षत्र देख रहा हूं वो नक्षत्र यदि आपकी राशि में से बाहर निकल जाए तो आपने जो शासन की स्थापना की हुई है वो शासन अखंडपणे हजारों साल तक चलेगा। सॉरी, नक्षत्र नहीं, वो भस्म ग्रह को देख रहे थे। भगवान का जब निर्वाण हो रहा था तो निर्वाण के एक समय के बाद वो भगवान की कुंडली में भस्म ग्रह बैठ रहा था और वो भस्म ग्रह के प्रभाव से भगवान ने जो अपने शासन को बनाया, 12.5 साल तक घोर साधना करके एक जबरदस्त अनुशासन रूप संस्था बनाई, उस संस्था को छिन्न भिन्न कर सकता था। इसीलिए इंद्र महाराजा ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, एक क्षण के लिए आप आपके आयुष्य को बढ़ा दो ताकि आपके मोक्ष के बाद दूसरे समय में आपकी कुंडली में जो भस्म ग्रह बैठ रहा है वो आपके शासन को छिन्न भिन्न न कर सके। तब भगवान ने इंद्र महाराजा को कहा कि देख, तेरी चिंता सही है मगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मेरे आयुष्य को नहीं बढ़ा सकता हूं। जैसा होने वाला होगा वैसा ही होगा। मेरे निर्वाण के एक समय के बाद वो भस्म ग्रह मेरी कुंडली में बैठेगा और उसके कारण मैंने जो शासन की स्थापना की है वो 2500 साल तक बहुत तकलीफ में पड़ेगी। ऐसा कहा गया है कि भगवान के उस वाक्य को सुन के इंद्र महाराजा ने कहा कि प्रभु, जैसा होगा ऐसा देख लेंगे, मगर 2500 साल के बाद क्या होगा? तब भगवान ने कहा कि जैसे ही वो भस्म ग्रह मेरी कुंडली से बाहर निकल जाएगा और मैंने जिस शासन की स्थापना की है वो शासन का चारों दिशाओं में जय विजय होगा और जैन धर्म का इतना फैलावा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मित्रों, आज हम देख रहे हैं परमात्मा के निर्वाण को 2500 साल पूर्ण हो गए और आज एक एक डंका हमारे शासन के नाम जो बज रहा है, एक एक तीर्थ का निर्माण हो रहा है, एक एक क्षरिपालित संघ निकल रहे हैं, एक एक बड़े बड़े आचार्य भगवंत हमें मिल रहे हैं, तो ये अच्छे निशान है। मगर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ज्योतिष कितना सच्चोट है, भगवान ने कहा था, आज हम लोग देख रहे हैं। मित्रों, ऐसे तो 12 राशि होती है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। समय समय पर हम आपको बताएंगे कि वो नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है, नक्षत्र का क्या स्वभाव होता है, नक्षत्र के क्या चरण होते हैं और हर एक व्यक्ति की कुंडली में अपना अपना जन्म का एक नक्षत्र होता है, अपनी अपनी राशि होती है, अपने अपने ग्रह होते हैं और उसके हिसाब से यदि जाप किया जाए, ध्यान किया जाए तो 100% हमारे को उसका लाभ मिलता है। जब हम हमारे घर में, हमारी ऑफिस में जाप करने के लिए बैठते हैं तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर पकड़िए, मतलब ईशान कोना बोलते हैं। ऐसा कहा गया है ब्रह्मांड के अंदर 2400 घंटा ये ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं।
बारी बारी से, उसका पूरा कैलकुलेशन पर इंच पर सेकंड पर समय का हमारे शास्त्रों में उसका विशिष्ट वर्णन है। और उसी के हिसाब से जब ईशान कोने में कुछ भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और हम जिस मंत्र का जाप करते हैं ने वो मंत्र हमें फलीभूत होता है। ऐसा कहा गया है, हमारे गुरु जी ने कहा हुआ है। कला प्रभा सुरीश्वर जी महाराज साहब जो स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने हमें बहुत बार कहा था, दिनेश भाई एक्टिव फोर्स में थोड़ा कोर्स करो, उसमें थोड़ा आगे बढ़ो। और उन्होंने हमें समझाया था कि दिनेश भाई दुनिया में 3 फोर्स होते हैं, वाइटल फोर्स, एक्टिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। और मैं देखता था, उनके पास जाता था तो इतनी वाइटल फोर्स एनर्जी होती थी, तो मैं उनको बोलता था, गुरुजी ये क्या प्रभाव है? तो उन्होंने कहा, दिनेश भाई ओम ह्रीम अर्हम नमः इस मंत्र का जाप मैं पुष्य नक्षत्र में करता हूँ, घंटाओं तक करता हूँ, करोड़ों जाप मैंने किए, और आप भी इस जाप को करो। मित्रों, आप माने या न माने, उन्होंने मुझे वो विद्या प्रदान की, ओम ह्रीम अर्हम नमः की, वो माला मुझे पहनाई औषधियों की। और जैसे ही कुछ दिन मैंने जाप किया तो आबू वाले शांति सूरी महाराजा जो है, उनका एक दिव्य यंत्र मुझे प्राप्त हुआ, और वो यंत्र भी ओम ह्रीम अहरम का ही था। पुष्य नक्षत्र में मैंने उस यंत्र की साधना की और उससे बहुत सारी शक्ति मुझे प्राप्त हुई। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं, यदि ज्योतिष के अंदर आपको थोड़ा भी आगे बढ़ना हो, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो अहमदाबाद के अंदर मोटेरा स्टेडियम के सामने कामेश्वर एनेक्सी में हमारा आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का दर्शन होगा। वहाँ पर एक एक अलभ्य चीज है जिसकी कल्पना आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप यदि उस चीज़ों का दर्शन करना चाहते हो, ज्योतिष, वास्तु, ओरा, एनर्जी का कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो कभी भी अहमदाबाद में आने का हो तो साबरमती मोटेरा स्टेडियम के सामने आना, और हमने नीचे हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हो। आज मैं बहुत नहीं समझाता हूँ, मगर इस ज्योतिष विद्या को ज्योति समझ के यदि काम करेंगे तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा, जीवन कभी अंधकार पटमय नहीं होगा। आपके जीवन में कोई न कोई ज्योति एक छोटा सा प्रकाश करके आपको मार्गदर्शन देगी। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।